today I'll start a new chapter, and this chapter is your determinants. So determinant is very important. So in matrix you have learned about what are called matrix, but in determinant this part is very important because whenever you want to solve the linear equation, तो लीनियर इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तब डिटर्मिनेंट हमको पता होना चाहिए. डिटर्मिनेंट का जो एरिया है ये हमको बहुत हेल्प करेगा साइंस में, सोशल साइंस में, इंजीनियरिंग में, इकोनॉमिक्स में. तो ये सब है इसका एरिया जहां पे इसका डिटर्मिनेंट्स का यूज होता है. सो डिटर्मिनेंट जानने से पहले मैं पहले उसका डेफिनेशन देता हूं. So what is determinant? Definition. Every square matrix can be associated with a number real or complex and that number is called determinant of the matrix. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हम लोगों का मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं. और नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. तो वो नंबर जो है उस नंबर को हम लोग डिटरमिनेंट बोलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ऑर्डर 2x2. ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो पहला बात ये है कि डिटर्मिनेंट इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स को अंडरलाइन किया है. सो एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स. अभी अगर कोई बोलेगा मेरे को फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसको हम लोग कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. हम लोग ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए. हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए. This determinant does not means it's not modulus. It is not modulus. This means determinant of this matrix. तो अगर हम लोग, ये हमारा मैट्रिक्स है, तो हम लोग इस मैट्रिक्स का सिंबल क्या था? ये इट्स लाइक बॉक्स. मैट्रिक्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेम थिंग. बट जब डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हम लोग यूज नहीं करते हैं. हम लोग ऐसा एक ब्रैकेट यूज करेंगे. ये ब्रैकेट नहीं है, ये एक कह सकते हैं हम लोग का ऑपरेटर है. हमको ऐसे लिखना होगा. डिटर्मिनेंट बोलने से ये वाला ब्रैकेट यूज नहीं होगा, ऐसे ब्रैकेट्स यूज करने पड़ेंगे. तो ये एलिमेंट्स मैंने यहां लिख दिया ए बी सी डी. तो इसको हम लोग एक्सपेंड करके एक वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ये एलिमेंट मैंने जो एरो मार्क किया ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. एडी एडी सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई. दैट्स ए रूल. ये आपको रूल मान के चलना पड़ेगा. माइनस
उसके बाद में ये वाला मल्टीप्लीकेशन बी से। सो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का ये वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट है। एंड दिस कैन बी रियल, it can be complex, and if it is real it can be positive और नेगेटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंबल हमने यूज किया तो ऑलवेज वी विल गेट ए पॉजिटिव वैल्यू, वी कैन गेट नेगेटिव वैल्यू। सो ये मैंने आपको बताया था 2x2 मैट्रिक्स के लिए। इट्स ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। फिर डिटेल्स में मैं 1x1 मैट्रिक्स का क्या होगा, 2x2 का क्या होगा, 3x3 का क्या होगा। हम लोग के सिलेबस में द मैक्सिमम इज 3x3 मैट्रिक्स, दैट मीन्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये सिंपल अगर दिया हुआ है, यहां दिया है 5 से 6 8 2, ये सिंबल दिया है, मतलब वी हैव टू एक्सपेंड, मीन्स हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। So first 5 and 2 multiply 10 minus then this 2 multiplication 48 is equal to minus 38. So this is your answer. So this is your answer. तो ये इसका वैल्यू है। तो जब भी आपको ये वाला सिंबल दिया हुआ है तब आपको ये वैल्यू निकालना है। लेकिन अगर ऐसा सिंबल दिया हुआ है तो जब तक ये नहीं पूछे डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ऐसे वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोले तब तक हम लोग इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। दिस डज नॉट मीन दिस, ये सिंबल के साथ में ये वैल्यू नहीं होता है। जब ये ऐसे होगा तब ये वैल्यू निकालना होगा। सो इसमें डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स मीन्स वो जो पोजीशन में होगा तो पोजीशन मैटर्स। आई विल गिव यू वन एग्जांपल दैट पोजीशन मैटर, बट डिटर्मिनेंट मीन्स दैट पोजीशन डज नॉट मैटर, द वैल्यू मैटर्स। उसका जो एक्सपेंड करके जो वैल्यू है वो मेरे को इंपॉर्टेंट है। I'll show you with the help of one example. You will understand it better. So मैंने यहां पे दो एग्जांपल लिया है। A इक्वल टू 3729, B इक्वल टू 9723। सिर्फ ये 9 और 3 का पोजीशन मैंने इंटरचेंज करके लिखा है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज। सो अगर मैं कहूं इज A इज इक्वल टू B, ये वाला सिंबल है ना, that means they are matrix. So matrix are equal if their corresponding elements are equal. Here is 3, here is 9. तो सेम पोजीशन में सेम एलिमेंट होने से ही दो मैट्रिक्स सेम होता है with the same order. So order is same, but corresponding elements are different. It means A is not equal to B. But what is determinant of A? कितना होगा? 27, 9 into 3. First these two multiplication. 27 minus 7 into 2. 14. So that will be your 30. और determinant of B क्या होगा? 9 into 3. These two multiplication first. 27 minus 14 equal to 13. So in this case, determinant of A is equal to determinant of B, but A and B are not equal. As a matrix, ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बोले कि डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट सेम है कि नहीं, we have to see this value. If these two values are same, we say determinant is same. I'll give one more question.
टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस इन ए डिफरेंट वे, एक और अलग तरीके से मैं आपको एक्सप्रेस करके दिखाता हूं। से देयर इज अ नंबर 12, so number 12, so I'll write here 7 2 1 2, so ये दोनों मल्टीप्लाई किया 14 minus 2 is equal to 12, or I can write this in a different way, say for example 13 1 1 1, so ये मेरा हो गया 13 that is 12। अभी दोनों से मेरे को 12 मिला है, it means in other word 12 can be written in this manner also, 12 can be written in this manner also। तो 12 को हम ऐसे डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। So it means we can express the same number। ये actually when we talk about this determinant, we are talking about this number। इस नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। This number is 12। इस नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। If it is not visible, this is 12। This number is 12। So 12 को हमने दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो when we say determinant, actually we talk about that particular number। We don't talk about this formation। ये कैसे लिखा है, क्या क्या लिखा है, that doesn't matter। दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। But if the values are same, we'll say these two are same। That means when we write this one, we are talking about this number। हम इस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। Now I'll show you how to get determinant of matrix of order 1 and of order 3। So हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो मैंने यहां लिख दिया A B C P Q R X Y Z, ये सिंबल यूज किया है। तो हमको एक्सपेंड करके वैल्यू निकालना है, या वैल्यू हमको चाहिए। तो इसके लिए आपको इस सिंबल याद रखना होगा। ये सिंबल है ऐसे हमेशा, एंड एवरी एक्सपेंशन ये सेम सिंबल विल बी यूज्ड। तो यहां होगा प्लस, नेक्स्ट होगा माइनस, फिर होगा प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस। यहां माइनस है तो यहां प्लस है, यहां माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। सो एक प्लस नेक्स्ट माइनस, रो वाइज और कॉलम वाइज। तो जब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं 3x3 मैट्रिक्स को हम लोग एक्सपेंड करते हैं, you will get same value if you expand by any row or any column। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से उसको एक्सपेंड करने से हमको सेम वैल्यू मिलेगा। इसी वजह से यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर रहा हूं मैं। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करने से क्या होगा, यहां है A B C, तो रो 1 में है, यहां सिंबल है रो 1 का प्लस माइनस प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस A, मैंने ये पहले से लिख दिया क्योंकि दैट विल सेव टाइम। प्लस A, फिर A वाला रो और कॉलम को ढक दिया। अब विल हाइड, क्या बचा, क्या दिख रहा है, QRYZ। सो QRYZ ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट B, अब B का सिंबल क्या है, माइनस, सो आई राइट माइनस B। अब B अगर हो गया तो इसको हम लोग ये B वाला कॉलम, B वाला रो हम लोग हाइड करेंगे। क्या बचा, PRXZ, मैंने लिखा PRXZ। उसके बाद में आएगा C, थर्ड एलिमेंट, उसका सिंबल क्या है, प्लस। तो ये होगा प्लस C, प्लस C। फिर क्या करना है, C वाला कॉलम, C वाला रो, हाइड। क्या दिख रहा है, PQXY, PQXY।
फिर इसको एक्सपेंड करने से क्यू जेड, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये जो 2/2 मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट के लिए हम लोग यूज करते थे। सो दैट विल बी क्यू जेड माइनस वाई आर आर वाई माइनस बी, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखा है मैंने पी जेड माइनस एक्स आर प्लस सी पी वाई माइनस क्यू एक्स। फिर इसको करने के बाद में जो वैल्यू हमको मिलेगा वो मेरा आंसर होगा। लेकिन इफ somebody say no, I will expand it by second column, तो मैं आपको दिखाता हूं कि सेकेंड कॉलम से अगर मेरे को एक्सपेंड करने से क्या होगा। सो रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट थिंग, एक्सपेंडिंग बाय एनी रो और कॉलम gives same determinant। मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप उसको एक्सपेंड करेंगे सेम वैल्यू मिलेगा। सो हमारे लिए ये बाउंड नहीं है कि ऑलवेज वी हैव टू एक्सपेंड बाय रो 1, वी कैन एक्सपेंड बाय रो 2, वी कैन एक्सपेंड बाय रो 3, we can expand by column 1, we can expand by column 2, we can expand by column 3। Second, expand it by that row or column which has more number of zeros। So I will give you one example. Now I will show you if this same 3/3 determinant is expanded by column 2, so what will be the result and how will expand। कैसे एक्सपेंड करेंगे, कॉलम 2 से अगर एक्सपेंड करना होगा तो कैसे एक्सपेंड करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। सो एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 2, तो कॉलम 2 से एक्सपेंड करना है, तो दैट मीन्स फ्रॉम दिस, और यही ये जो सिंबल है इस सिंबल में भी हमको सेम रो या कॉलम लेना है। सो कॉलम 2 यहां, कॉलम 2 वहां पे, तो अब कैसे एक्सपेंड करेंगे? बी, फर्स्ट हम लोग बी लिखेंगे, लेकिन बी का सिंबल क्या है? माइनस। सो आई राइट माइनस बी। अब बी वाला जो है ये रो और कॉलम ढक दिया, क्या मिला? पी आर एक्स जेड, पी आर एक्स जेड। नेक्स्ट एलिमेंट इज क्यू। अब क्यू का सिंबल क्या है? प्लस, सो आई राइट प्लस क्यू। उसके बाद में क्यू वाला रो एंड क्यू वाला कॉलम ढक दिया। सो हमको क्या दिख रहा है? ए सी एक्स जेड। प्लस और माइनस वाई, तो वाई का सिंबल है माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस वाई। अब वाई वाला रो एंड वाई वाला कॉलम ढक दिया, ये मिला ए पी, दिखाई दे रहा हो शायद, ए पी सी आर। और उसके बाद में सेम प्रोसीजर, दिस टू मल्टीप्लाइड फर्स्ट, माइनस बी पी जेड माइनस आर एक्स प्लस क्यू ए जेड
these two multiply first, minus cx minus y, these two multiply first, ar minus cp. और ऐसे अगर मैं एक्सपेंड करता हूं, आई विल गेट द सेम वैल्यू. मैं रो 1 से करूं, कॉलम 2 से करूं, कॉलम 3 से करूं, एक्सपेंशन के बाद में दो सभी से विल गेट द सेम वैल्यू. हर वैल्यू सेम आएगा. सो इसका क्या यूज है? सेम अगर वैल्यू आता है, उसका यूज ये है कि जिस रो या कॉलम में जीरो ज्यादा होगा उससे एक्सपेंड करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं. सो हमको हमेशा कैलकुलेशन लंबा करने का जरूरत नहीं है. अगर वहां जीरोज है तो दैट विल बी इजी. सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल हाउ टू एक्सपेंड, एंड आफ्टर दैट रेस्ट योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर डिटर्मिनेंट. ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा. सो आई विल शो यू वन एग्जांपल. Evaluate तो ये इवैल्यूएट के लिए बोला है. तो सबसे पहले यू चेक विच रो और कॉलम हैज मोर नंबर ऑफ जीरोस. सो आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं. दैट डजंट मैटर बिकॉज यहां एक जीरो है. अगर ये कॉलम 1 लेता हूं तो तीनों एलिमेंट्स है. रो 1 लेता हूं, 3 एलिमेंट्स है. बट कॉलम 3 5 माइनस 1 0. एक एलिमेंट हमारा जीरो है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऐसे भी जीरो होगा. तो दैट डजंट मैटर. सो आई एम एक्सपेंडिंग बाय column 3. So expanding by C3. तो सबसे पहले हमको लिखना है फर्स्ट एलिमेंट 5. तो कॉलम 3 का ये है सिंबल. तो मैं लिखूंगा प्लस 5. अब 5 वाला रो और कॉलम ढक दिया. So that will be 4, 6, 1, minus 2. नेक्स्ट होगा माइनस 1 और इसका साइन क्या है? माइनस. सो दैट विल बी माइनस ऑफ माइनस 1. अब क्या करना है? माइनस 1 वाला रो कॉलम ढकना है. सो 2, 3, 1 माइनस 2. 2, 3, 1 माइनस 2. उसके बाद में है प्लस प्लस 0. तो 0 के साथ मल्टीप्लाई आपको 0 ही मिलेगा. सो वो आपको सोचने का जरूरत नहीं है. सो 5. सो दैट विल बी दिस टू मल्टीप्लाइड फर्स्ट. 4 माइनस 2 माइनस 8 माइनस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3. ये दोनों फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन प्लस 0. सो ये हो गया मेरा 5 माइनस 14 प्लस 1 इंटू माइनस 7. तो ये मेरा हो गया 5 4 20 माइनस 70. माइनस 70 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 77 एंड दैट इज योर आंसर. So minus 77 is your answer. तो ऐसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं. तो यहां पे अगर एक माइनस साइन है तो वो तो आएगा ही. माइनस 1 माइनस 1 पोजीशन की वजह से जो सिंबल होगा उसको भी लेना है. सो यू कैन एक्सपेंड बाय, आई एक्सपेंडेड बाय कॉलम 3. आप लोग रो 3 से एक्सपेंड करके देखिए, यू विल गेट द सेम वैल्यू माइनस 77. सो डिटर्मिनेंट मीन्स दिस वैल्यू. So this is my first lecture on determinant. So first exercise 4.1, that is you try it. अगर आपको कोई डाउट है so please give me your doubts, I'll clear it.
And if you like my video, please give us a thumbs up and share and subscribe my channel. Thank you very much.